रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। बिहार में जातिगत जनगणना का आगाज एक तरह से नया सामाजिक भविष्य लिखने की ओर बढ़ता कदम है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण 7 जनवरी से सभी 38 जिलों में शुरू होगा। इस सर्वेक्षण में पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा लगभग 5.24 लाख सर्वेक्षक और सहायक शामिल किए गए हैं। ज़्यादातर शिक्षक, कृषि समन्वयक, रोजगार सेवक, विकास मित्र, क्लर्क, मनरेगा कर्मचारी और आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायक, टोला सेवक, ममता और आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी और विभिन्न एजेंसियों के अन्य कर्मचारियों को भी इस बड़े काम में शामिल किया गया है। पहले चरण में बिहार के तमाम घरों को सूचीबद्ध करने का काम होगा। घरों का लोकेशन या नक्शा भी दर्ज किया जाएगा और तमाम जानकारियों को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा। मार्च अप्रैल से प्रस्तावित दूसरे और निर्णायक चरण में लगभग 26 तरह की सूचनाएं दर्ज होंगी, जिसमें तमाम तरह के सामाजिक, जातिगत, आर्थिक आंकड़े शामिल होंगे। यह एक तरह से बिहार का पहला विस्तृत भौगोलिक सामाजिक सर्वेक्षण होगा। जाति के मामले में बिहार के पास स्पष्ट आंकड़े होंगे, जिनके आधार पर विकास योजनाएं लागू करने में सुविधा बढ़ जाएगी। बिहार में विगत 2 वर्ष से जातिगत जनगणना की मांग चल रही थी। सभी दल इस गणना को लेकर सहमत थे, पर केंद्रीय स्तर से मंजूरी नहीं मिल रही थी। तब बिहार सरकार ने अपने दम पर गणना का बीड़ा उठाया। एक सर्वदलीय बैठक के बाद 2 जून 2022 को राज्य कैबिनेट में परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाने सहित जाति आधारित सर्वेक्षण के लिए भी हरी झंडी दिखा दी। गणना का अब फैसला पुराना है और बुनियादी तैयारी में स्वाभाविक ही 6 महीने का समय लगा है। सरकार की तैयारी पुख्ता दिख रही है और जिसके नतीजे शायद इसी साल जून से सामने आने लगेंगे। जाति एक सत्य है और बिहार जैसे पिछड़े व तेजी से विकासशील राज्य में पुख्ता आंकड़े बहुत जरूरी है। बिहार राज्य अभी तक केंद्र की रीति नीति के हिसाब से चलता रहा है, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि यह राज्य अपनी ज़रूरतों को देखते हुए विकास का नया भविष्य लिखे। पिछले 50 वर्ष में बिहार और दूसरे विकसित राज्यों में फासला बहुत बढ़ गया है। तमिलनाडु की नीति बिहार में 16 आना कारगर नहीं हो सकती। अतः इस हकीकत को अगर हम समझें तो जातिगत गणना की भूमिका समझ में आएगी। बेशक जाति से ऊपर उठकर आचरण करना चाहिए, पर यह हकीकत है कि जाति के आधार पर पूरा व्यवहार चलता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। जाति के आधार पर आरक्षण व योजनाओं की जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता। बीत गया वह समय जब समझा गया था कि जातिगत गणना से समाज में भेदभाव बढ़ेगा। इसी का परिणाम है आज़ाद भारत में सरकारों के पास जाति संबंधी परोक्ष आंकड़े तो हैं, पर कभी इन्हें जारी करने की जरूरत नहीं समझी गई। आज यह सोचना भी सही नहीं है कि जातिगत
आंकड़ों को कोई नियंत्रित कर सकता है या उनका दुरुपयोग हो सकता है। विकास की एक बुनियाद तो देश में खड़ी हो गई। अब जरूरत है कि जो लोग अभी भी वंचित है उन तक पहुंचा जाए। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों से अगर वंचितों को सकारात्मक लाभ होता है तो पूरे देश को इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।